महज पिंजड़े से ही मुझको निकाला है, मैं ये समझा कि वो आजाद कर दे। मोहब्बत से तुम्हें जो देखता है सर, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। आना ये बीच में आए कभी जो बात बनती है, मोहब्बत में कहाँ कोई छाँव देते नहीं है शजर भी पागल को, किसी से टूट के इतना कभी न प्यार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंदर हमारे साथ में साहित्यकार अमृत प्रकाश जी मौजूद हैं, जिनकी एक पुस्तक पैराहन नाम की अभी उसका विमोचन होने वाला है। हम इनसे ही जान लेते हैं। अमृत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और अमृत जी, ये क्या है पैराहन, और आप ये क्यों लॉन्च करना चाहते हैं? क्या क्या रहेगा इसके अंदर? तो सबसे पहले मैं पैराहन की मीनिंग बता दूं। पैराहन वस्त्र, कपड़े को कहते हैं। तो एक तरह से मैंने जो गज़लें कही हैं उनमें मतलब मेरी कोशिश ये रही है कि वो एक जो कपड़े से हम लोग जो दिखाना चाहते हैं वो गज़लों में मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। तो पैराहन नाम मुझे रखना ही था और एक साल से लगभग इस किताब को लेकर के मैं चल रहा था। अभी ये कंप्लीट हो गई है और मार्च में इसका विमोचन हुआ। और ये गज़ल की है, लगभग 60 गज़लें इसमें हैं। और इन गज़लों पे इस्लाह उस्ताद शायर इब्रत मिर्ची शहरी साहब की हुई है। और मैं ये तो नहीं कहता हूँ कोई बहुत बड़ा शायर हूँ या कोई गज़ावर है, मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ईमानदारी से। पर मार्केट में चर्चा है कि अमृत प्रकाश एक बहुत अच्छे साहित्यकार है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बड़ा शायर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये सच है कि इस ज़िले में लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ ठीक है, शायरी कर देता है, लड़का अच्छा है। और जहाँ भी मौका मिला है वैसे आप किस किस प्रकार की शायरियाँ करते हैं? असल में गज़ल जो होती है उसमें तो हर शेर में आपको अपना कंटेंट बदलना पड़ता है। एक शेर इस पे कहेंगे तो अगला शेर इस पे कहना है, फिर इस पे कहना है, फिर इस पे कहना है, हर शेर पे उसको बदलना पड़ता है। तो गज़ल कोई एक विशेष मुद्दे पे नहीं कही जा सकती है, हर शेर में आपको अपना मुद्दा बदल देना होता है। तो ये जो पैराहन है इसमें पहली बात तो गज़लों में बहुत सारे शेर बहुत से मुद्दे के होते हैं, लेकिन मैंने गज़लों में भी एक गज़ल आप जुदाई में पढ़ेंगे, अगली गज़ल आप मोहब्बत पे पढ़ेंगे, फिर कोई गज़ल आपको गरीबी पे मिलेगी, वही गज़ल आपको सियासत पे मिलेगी। हर एक तरह की गज़लें जो है मैंने पैराहन में डालने की कोशिश की। अच्छा अमृत जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप यंग हैं और इसके साथ साथ क्या होता था कि पहले जिस प्रकार के कलमकार होते थे या फिर भले से कुछ चित्रकार भी होते हों, तो उनका एक रूप रेखा, एक मतलब वेशभूषा उनकी एक बड़ी अलग प्रकार की होती थी। क्या वो आज भी लोगों के अंदर देखने को मिलती है? उनका वस्त्र होता था, एक झोला बाजू में होता था, बड़े उससे जाते थे, कलम होती थी उनके पास में। क्या आज भी वही पूरा चित्रण अगर देखा जाए कि अगर कवि की या फिर चित्रकार की अगर कभी बात की जाए तो एक सामने एक चेहरा आ जाता था? क्या आज भी ऐसा है? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ठीक उसी तरह से जो आप कह रहे हैं इस तरह का, लेकिन ये सच है कि अगर देखने वाले का नज़रिया हो तो वो ये सड़क पे चलते हुए इंसान को पहचान लेगा कि ये ज़रूर कोई राइटर है या पेंटर है या कोई भी फनकार है। अगर नज़रिया है तो आप पहचान लेंगे। अगर वेशभूषा से नहीं पहचान रहे हैं तो आप 2 मिनट अगर वो किसी से बात कर रहा है या कुछ खा पी रहा है या कहीं भी चल रहा है, अपने तौर तरीके से वो समझ में आ जाएगा कि ये कोई फनकार है जी। तो कुछ अपनी ऐसी कुछ प्रमुख हाँ जो आपकी शेर है या गजल है या कुछ फिर कोई शेर अच्छा मेरे है? जो बहुत पसंद हुए, एक शेर तो बहुत ज़्यादा पसंद हो गया, रेखता के पेज पे भी चला गया था ये, कि लखनऊ में मकान है तो क्या, ये ज़रूरी नहीं है दुर्दी हो। लखनऊ में मकान है तो क्या, ये ज़रूरी नहीं है दुर्दी हो। और 2-4 शेर ऐसे हैं कि आना ये बीच में आए, आना कहते हैं इनको, आना ये बीच में आए कभी जो बात बनती है, मोहब्बत में कहाँ कोई समझता है वो। और एक शेर और है कि छाँव देते नहीं है शजर भी पागल को, पेड़ छाँव देते नहीं है शजर भी पागल को, किसी से टूट के इतना कभी न प्यार किया। तो ये कुछ शेर हैं जो मैं नहीं कहता बहुत फेमस हो गया, लेकिन हाँ कुछ लोगों को ये अच्छा लगा है, उनके जहन में है ये शेर, उनको याद गया और वो जहाँ कहीं भी सुनने का मौका मिलता है वो कहते हैं ये शेर सुनाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने भी आपको सुना है और कई लोगों, आप जब भी सुनाते हैं तो बड़े दिल टूटने वाली बात करते हैं। कहीं आपका कभी कोई दिल टूटा क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन दिल का मामला आमतौर पे आज के जो युवा हैं वो सोचते हैं कि मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई संवेदनशील इंसान है, भावुक इंसान है, तो उसको जगह जगह से छोटी छोटी बारीकियों से भी तकलीफ मिलती है। अभी मैं जाता हूँ, हाईवे पे जाता हूँ, कई जानवर वहाँ पे बाइक से या कार से दबे हुए मिलते हैं, उनको देखता हूँ तो भी तकलीफ होती है।
तो जो एक भावुक इंसान होता है उसको कहीं न कहीं से तकलीफ मिल जाती है। फिर वापस आते हैं, आपकी पुस्तक का विमोचन होने वाला है पैरहन का। तो पैरहन की जब हम चर्चा करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसमें किस प्रकार की गज़लें रहेंगी या क्या क्या रहेगा उसके अंदर? मतलब जैसे आपने कहा वस्त्रों पर आधारित रहेगा, मैं वो लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये कायना, तो उसमें किस प्रकार रहेगी और इसकी कहाँ पर प्रिंटिंग होगा, कहाँ छपेगा? नहीं, वो सारी चीज़ें सारी प्रक्रिया हो गई हैं। वहीं जहाँ पे फुरकत छपी है पंख प्रकाशन मेरठ में, वहीं पे छप भी रही है और ये मार्च में आ भी जाएगी। जी। तो इसका कोई मूल्य रखा है? मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग आसानी से खरीद लें। हम कोशिश करते हैं और वहाँ प्रेस वालों से बात भी की जितना कम से कम हो सके उतने कम रेट में ये बुक छापें ताकि किसी को खरीदने में ये बात ना आए कि पैसा ज़्यादा है। जी। और कुछ आपकी कुछ रचना हो आपने और भी लिखी होंगी कुछ? हाँ, खास थोड़ा सा दो चार और सुनाइए। हाँ, इन दिनों 2 शेर मेरे बड़े पसंद किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लोग मांगते हैं। वो शेर इस तरह के, महज पिंजड़े से मुझको निकाला है, महज पिंजड़े से ही मुझको निकाला है, मैं ये समझा कि वो आज़ाद कर दिया। और मोहब्बत से तुम्हें जो देखता है सर, मोहब्बत से तुम्हें जो देखता है सर, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो ये शेर इन दिनों अभी मैंने हाल ही में कहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने इंटरव्यू। ठीक है, आपका धन्यवाद, हमारा काम है। और लेकिन इसके साथ में मैंने आपको हमेशा देखा है कि आपकी हेयर स्टाइल और जो दाढ़ी का ये लुक क्या राज है, मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। नहीं, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कहीं ना कहीं कि कवि लोग और चित्रकार अपने आप को ऐसा बनाते हैं, ढालते हैं, तो वो इसका राज क्या है? नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि पीछे से आप शिक्षक भी हैं। ऐसा कुछ बनाया नहीं है मैंने, जो जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ा है। मुझे जानने वाले जानते हैं, मैं कभी बाल नहीं बनाता हूँ, दाढ़ी नहीं बनाता हूँ, जो जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ा है। मैं अपने नौकरी में और अपने दुनिया में इतना खोया रहता हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता है कि मैं मतलब बाल झाड़ सकूँ, चेहरा देख सकूँ या फिर दाढ़ी बना सकूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ऐसे पड़ा रहता है कि लोग कहने वाले कहते हैं कि बना के रखते हो, बना के रखते हो। आप इतनी सरल, आपके जब शब्द जब होते हैं तो बड़े एकदम कटाक्ष वाले होते हैं और प्रेम पूर्वक बड़े शालीनता से कह भी जाते हो, पर ये आपके अंदर इतना सरल स्वभाव कैसे है? सरल स्वभाव के बारे में बस यही कह सकता हूँ कि मैंने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखा। मैं समझता हूँ जहाँ पे लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैं वहाँ पे रुक के उसको समझने की कोशिश किया कि आखिर ये ऐसा क्यों है। मेरा आखिरी अंतिम सवाल और आपसे कि पैरहन को लोग बाग क्यों खरीदें, इसके लिए आप और लोग बाग उसको क्यों पढ़ें, थोड़ा सा जनता को और बताइए। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सभी लोग इस बुक को खरीदें, लेकिन जिनको साहित्य में रुचि है और वो चाहते हैं कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो मतलब उनको, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इस बुक को सभी लोग खरीदें, लेकिन हाँ, जिनको साहित्य में और शायरी में रुचि है वो लोग बेशक एक बार खरीदने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि उनको अगर ज़रा सी भी शायरी पसंद है तो इसमें उनको ज़रूर आनंद आएगा, अच्छा लगेगा उनको पढ़ कर। क्योंकि मैंने अपनी लगभग 200-225 गज़लें, उनमें से छाँट के 60 गज़लें मैं खुद पाठकों की नज़र से छाँट के उन गज़लों को सिलेक्ट किया हूँ जो पाठकों को अच्छा लगे, उनकी ज़िंदगी को सोच के मैंने उन गज़लों को बुक में लगाया। चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय वर्तमान में, अगर देखा जाए जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम जगह जगह हो रहा है, क्या कवि या साहित्यकार के दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आता है कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है? इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ सद्भाव सबसे बड़ी चीज़ है, भाईचारा होना चाहिए, सभी मिलजुल के रहें और यही हिंदुस्तान की ज़मीन भी है। और मैं भी यही दुआ करता हूँ कि सभी मिलजुल के रहें, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, बस। जी, हमारे साथ में जौनपुर से अमृत प्रकाश जी मौजूद थे, जिनकी पुस्तक का विमोचन आगामी समय, अभी तारीख डिसाइड नहीं हुई है, परंतु मार्च के अंदर हो जाएगा इसका विमोचन। तब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।